चलो तो शुरू करते हैं हम एक्टिविटीज़। जितनी भी हमारी बुक्स में एक्टिविटी थी साइंस की, वो आज मैंने आपको डिस्कस करनी है आज, ठीक है। और अभी मैं करती हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। 3 एक्टिविटी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन की। हमने देखा था सबसे पहले एक्टिविटी में क्या देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया था। अब जब हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो एयर में ऑक्सीजन होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने, जब मैग्नीशियम बर्न हो रहा था तो एक ब्राइट लाइट के साथ बर्न हो रहा था। ब्राइट लाइट बहुत चमकीली रोशनी होती है, ठीक। मैग्नीशियम क्या था, एक सॉलिड था, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी सॉलिड बना, ठीक। आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एक्टिविटी सेकंड, लेड नाइट्रेट। एक्टिविटी सेकंड किसकी है, लेड नाइट्रेट की है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो लेड आयोडाइड बनाता है, जो एक तरीके का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट बना, ठीक है। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेड और नाइट्रेट अलग अलग आयन है, पोटेशियम आयोडाइड अलग अलग आयन है, इनके एक्सचेंज हो चुके हैं आयन। लेड आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रही है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसके अंदर प्रेसिपिटेशन भी हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ता है थर्ड की तरफ। जो एक्टिविटी थर्ड है, जिंक और HCl के बीच में है, जिंक और HCl। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहला रही है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिंक। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसके साथ रिएक्शन होगी, जिंक क्लोराइड बनाएगा और H2 गैस इवॉल्व होएगी, रिलीज आउट होएगी। जब इसमें क्या क्या खूबी हमें पता लगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है, एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फोर्थ एक्टिविटी में। इसमें हमने क्या देखा था, जब हम क्यूक्लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं, स्लोली वाटर जब मिलाएंगे तो क्या पता लगेगा हमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं। और जिस बीकर में हम स्लेग्ड लाइम फॉर्म कर रहे होते हैं, वो बीकर देख सकते हैं हम जब अपनी क्लास एक्टिविटी करते हैं तो वो हीट हो जाता है। जब हीट होएगा तो क्या होएगा, फिर हीट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे पता लगता है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, ठीक है। फिर फिफ्थ सेक्शन में क्या देखा हमने, जब फेरस सल्फेट ये क्या है, ये ग्रीन विट्रॉल, क्या कहते हैं इसे, ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। जब वो वाटर के साथ होता है, इसे इस पूरे कंपाउंड को ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल, ठीक। इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो फेरस सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। फिर जो फेरस सल्फेट होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट का जब ब्रेक डाउन होता है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट, एक रेडिश ब्राउन रेसिड्यू बनता है फेरिक ऑक्साइड का। किसका बनता है, फेरिक ऑक्साइड का रेसिड्यू बनता है। और साथ में 2 तरीके की गैस इवॉल्व होती है, SO2 और SO3, ठीक है। तो इसमें भी 2 तरीके की गैस इवॉल्व हो रही हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पता लग गई आपको, 2 गैसेस इवॉल्व हो रही हैं और फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का बनता है। लेकिन जब फेरस सल्फेट होता है तब वो ग्रीन कलर का होता है। इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 की तरफ। आप लोग अपने देख सकते हैं बुक्स में एक्टिविटी सीरीज वाइज मैंने करा दी है, देख सकते हैं। अब आया लेड नाइट्रेट, फिर से लेड नाइट्रेट आ गई इसमें। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ तो क्या बना हमारा, लेड ऑक्साइड बना। क्या बना, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड एक येलो यस रेसिड्यू है, नीचे जम जाता है वो। और उसके बाद NO2, जिस टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट को बॉईल कर रहे थे, और जब बॉईल कर रहे थे तो क्या देखा हमने कि एक येलो रेसिड्यू बनता है, नीचे नीचे जम जाता है। और क्या होता है, ऊपर ब्राउन फ्यूम्स आती हैं, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आती हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स आती है पंजेंट स्पेल के साथ, और ऑटो रिलीज होता है। लेकिन अगर पता लगना है कि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट देती है NO2। NO2 का क्या खासियत है कि वो रिलीज आउट होती है ब्राउन फ्यूम्स के साथ, उसकी फ्यूम्स ब्राउन कलर की होती है, उसकी पंजेंट स्मेल होती है। एक्टिविटी 7 में हमने क्या देखा, आप लोग पढ़ सकते हैं उस अपनी NCERT से, कि एक टेस्ट बीकर लेना है, उसमें वाटर लेना है, फिर उसमें इलेक्ट्रोड्स डालने हैं और उसको फिर रख देना है ढक के, मतलब उसको क्या करना है, ढक के रख देना है, मीन्स उसको इन्वर्ट करनी है, टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर रख देनी है, ठीक है। जब ये सब हमने किया तो हमने क्या देखा, 2 इलेक्ट्रोड ली थी, 2 टेस्ट ट्यूब से भर दी गई थी। जब वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो कुछ समय के बाद हमने क्या देखा कि जो वाटर है और जो उसको टेस्ट ट्यूब डाली गई हैं उसमें एयर बबल्स प्रेजेंट हैं। जब उन एयर बबल्स को कलेक्ट किया गया तो
टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन की बबल्स थे, जब उनको बर्न करा गया तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत आवाज़ तेज से बर्न होते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब बी को हमने बर्न किया, कैंडल उसके सामने बर्न करी, तो उसमें से बहुत तेज इट मोस्ट बर्न मोर ब्राइटली, वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली मतलब चमकीले से बर्न होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होती है, पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो ब्राइटली बर्न होती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, जितनी भी वॉल्यूम हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंट होएगी, उसकी हमेशा ट्वाइस ही हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल प्रेजेंट होएगी। आप इसे रिएक्शन से भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ये H2O है, इसकी जब हमने ब्रेक डाउन करा तो H2 गैस रिलीज हुई, O2 गैस। यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल था, यहाँ डबल मॉलिक्यूल बना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे भी लगाया, तो ये डबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो मेन उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ पे लगाया, 2 यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ट्वाइस है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ट्वाइस रिलीज होती है एज कम्पेयर टू O2। अब आती है 8th एक्टिविटी हमारी। 8th एक्टिविटी हमने अभी पढ़ी हुई थी, क्या पढ़ी थी, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में देखते हैं डिकम्पोज हो रही नहीं है। जब डिकम्पोज होती है तो जब सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन जब सिल्वर फॉर्म होता है तो वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। इस एक्टिविटी से इतना ही बताया गया है, और ये एक्टिविटी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बढ़ते हैं 9th में कि हमने आयरन लेना है और उसको रिएक्शन करानी है कॉपर सल्फेट। वैसे नहीं बोला, उसमें बोला था कि एक बीकर लो, उसके अंदर नीडल को पुट करना है। हमें क्या करना है, नेल रखनी है, नेल मतलब कील रखनी है, और कील एक में रखना है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो और एक में कम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। फिर हम क्या देखते हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब हो जिसमें हमने नेल को रखा था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो उस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बाद में फेड हो जाता है। पहले ब्लू था, जब उसको आयरन रखी गई, आयरन की कील उसके अंदर डाली गई, तो उसका कलर फेड होकर ग्रीन में आ गया, फेड्स टू ग्रीन, उसका लाइट ग्रीन में कलर चेंज हो जाता है फेरस सल्फेट का। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, शोज इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ आयरन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट में डालने के बाद उसका क्या रिएक्शन रहता है। एक्टिविटी 10 में क्या देखा हमने, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन कराई गई तो बेरियम सल्फेट और NaCl फॉर्म हुआ। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, सॉल्ट भी फॉर्म हुआ हमारा, एक NaCl सॉल्ट फॉर्म हुआ है, और इसके अंदर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। आयन क्या है, सोडियम, इसमें क्या है, बेरियम, ये कटायन है और ये दोनों आयन हैं, तो इसके एक्सचेंज होते हैं आयंस का, इसलिए इसको रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है एक्टिविटी 11। एक्टिविटी 11 में हमने क्या देखा, बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमने बात करी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक प्लेस इन फर्स्ट, देख रहे हैं आप लोग। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ऑक्सीजन का एड ऑन होना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना। ठीक है, तो हमने देखा कॉपर जब को अगर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर जबकि ब्लू कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन रहा है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने रिएक्शन करी तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इन सेकंड रिएक्शन। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने का मतलब क्या बताया था मैंने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। और H2 था, H2O बना, H2 में O का एडिशन हुआ, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आज आपका चैप्टर पूरा होता है ये वाला, यही लास्ट टॉपिक थे। सारी एक्टिविटी मैंने करा दी हैं, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। ओके बाय, थैंक्स।